जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। पहली खबर की ओर रुख करते हैं। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। सहायक पुलिस कर्मियों पर हुए लाठीचार्ज के मामले पर भाजपा नेताओं ने जमकर हंगामा किया। इस बीच भाजपा विधायक अमर बावरी की ओर से कार्य स्थगन का प्रस्ताव भी लाया गया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अमान्य करार दिया। इसके बाद सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों को समझाने के उद्देश्य से सरकार के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता मोरहाबादी मैदान पहुंचकर उन सहायक पुलिसकर्मियों को उकसाने की कोशिश करते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई कानूनी कार्रवाई उन सहायक पुलिसकर्मियों के खिलाफ नहीं की है, लेकिन सरकार हठधर्मिता और गलत चीजों पर मौन भी नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों के प्रति सरकार की सोच सकारात्मक है। सहायक पुलिसकर्मियों और शिक्षकों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार या विधानसभा को नहीं, बल्कि पिछली सरकार के मंत्रियों के घर घेरने की जरूरत है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति को लेकर पूर्ववर्ती सरकार की ओर से लागू की गई नियमावली को पढ़कर बताया। कहा गया कि इसमें सहायक पुलिसकर्मियों के अस्थायीकरण का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। हमने उनके बारे में बिल्कुल मैंने कहा है कि उनके प्रति सरकार का सकारात्मक सोच है और सरकार हर किसी से बात करने के लिए बिल्कुल सरकार के द्वार खुले हुए हैं। कोई भी इस तरीके की चीज़ें करने से पहले निश्चित रूप से सरकार के पास अपनी बात रख सकते हैं। आज लॉकडाउन पूरी तरीके से खुला नहीं है, संक्रमण भी घटा नहीं है। कल जिला के पुलिस अधीक्षक भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जबकि 2 दिन पहले वो ठीक ठाक थे। इसका मतलब इन सब भीड़ जमाव से कोरोना संक्रमण को बढ़ावा मिलता है। हमने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अपने मंत्री को एक संदेशवाहक के रूप में वहाँ भेजा। बात बनी, फिर बात किसी ने बिगाड़ी। ये कुल मिलाकर के सरकार की छवि बिगाड़ने की एक सोची समझी षड्यंत्र प्रतीत होता है और उन मासूम नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। वर्ष 2016 में बनी झारखंड की नियोजन नीति को गलत बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। साथ ही 13 अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में हुए शिक्षकों के नियुक्तियों को भी निरस्त करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने इन जिलों में नए सिरे से विज्ञापन निकालकर बहाली करने का आदेश दिया है। सोनी कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस HC मिश्रा, जस्टिस S चंद्रशेखर और जस्टिस दीपक रोशन की पूर्णपीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने इंदिरा जयसिंह और के चेब्रुलू लीला प्रसाद बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए कहा, सरकार नौकरियों में 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकती। जबकि झारखंड के 13 जिलों को शेड्यूल जिला घोषित किया गया, जहां तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर 100% स्थानीय लोगों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई, जो गलत है। कोर्ट ने संविधान की धारा 14, 15 और 16 का भी इस मामले में उल्लंघन बताया। कोर्ट ने माना कि नौकरियों में जिले को शेड्यूल क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, लेकिन 14 जुलाई 2016 को राज्यपाल के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में 13 जिलों को शेड्यूल जिला घोषित कर दिया गया। स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखने का तर्क भी कोर्ट ने पूरी तरह खारिज कर दिया। दरअसल वर्ष 2016 में हाई स्कूल के 18,584 पदों पर शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके बाद नियोजन नीति बनी। इसके अनुसार परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाने पर पलामू की सोनी कुमारी ने 2017 में नीति को चुनौती दी थी, जिसके बाद अब यह फैसला आया है। हाईकोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व सरकार के बुरे कामों का बुरा नतीजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि शेड्यूल और नॉन शेड्यूल एरिया बताकर पूर्व सरकार की मंशा झारखंड को 2 भागों में बांटने की तैयारी की थी। बहुत आनंद आ रहा था। अब इस आनंद का को भाजन भी वो बने। आज सहायक पुलिस और वो जो शिक्षक हैं उनको तो सरकार के मंत्री के घर, विधानसभा छोड़कर उनके घरों को घेरने की आवश्यकता थी। ये तो कमाल हो गया। आज जो एक तो कोरोना का मार और ऊपर से जिस तरीके से यहाँ के लोगों को हम लोग एक अस्थायी तरीके से व्यवस्थित करने चाह रहे थे, रोजगार देने की तैयारी कर रहे थे, आज उसमें भी अव्यवस्था की स्थिति इन लोगों ने उत्पन्न कर दी। अब देखते हैं इस विषय पर हम क्या कर सकते हैं। अभी तो आप लोगों के माध्यम से खबर आई है, अब उस पर हम लोग चिंतन करेंगे कि इन निकम्मों ने कितनी गंदगी फैला रखी है। अब खबर लोहरदगा से। लोहरदगा के भंडारा थाना पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादी रोहित महली के साथ 2 अन्य अपराधियों को लूटी गई पल्सर मोटरसाइकिल व 1 लोडेड देसी कट्टा के साथ लूट की घटना के 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार रोहित 2014 से पीएलएफआई से जुड़कर घटना को अंजाम दिया करता था। उसने लापुंग थाना क्षेत्र के सुकरा उरांव की हत्या 2014 में कर दी थी। सुकरा उरांव पूर्व में पीएलएफआई का सदस्य था। इसके साथ ही रांची जिला के लापुंग, इटकी, बेड़ो, नगरी थाना में भी रोहित महली का रंगदारी, लूट, लेवी वसूली सहित उग्रवादी घटना के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के समक्ष उसने उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की है। भंडारा थाना के वरीय पदाधिकारी इंस्पेक्टर अवधेश कुमार व थाना प्रभारी संत कुमार राय ने बताया कि बीते 20 सितंबर को तीनों अपराधी आकाशी से मोटरसाइकिल लूटकर भाग रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही एसपी को सूचना दी गई, जिसके बाद एसपी के द्वारा टीम गठित करते हुए कार्रवाई करने की सूचना मिलते ही टीम कार्रवाई में जुट गई। इसी क्रम में खारू माटू पतरा में तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर हिटलरशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की अब तक हिटलरशाही रुकी नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से फिर एक पत्र आया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर डीवीसी के बकाये राशि का भुगतान नहीं किया गया तो केंद्र की ओर से मिलने वाले कंपनसेशन से ही यह राशि काट ली जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी भारी गलती 2017 में केंद्र सरकार और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बीच हुए समझौते के तहत की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि उस गलती को मौजूदा सरकार के मत्थे मढ़ा जा रहा है, लेकिन वर्तमान की सरकार हर स्तर पर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। केंद्र सरकार की नीति और केंद्र सरकार की जो हिटलरशाही है वो अभी तक रुका नहीं। अभी कुछ दिन पहले फिर से केंद्र सरकार से हमें पत्र प्राप्त हुआ है कि डीवीसी का पैसा नहीं देने पर राज्य सरकार को मिलने वाला केंद्र से सहायता में से ही काट लिया जाएगा। मतलब उसको अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा कंपनसेशन मिलता है उसी से वो काट लें। कमाल। और ये भी एग्रीमेंट हमारे माननीय रघुवर दास जी ने 2017 में कर रखा है कि अगर राज्य सरकार पैसे नहीं चुकाएगी तो राज्य सरकार को मिलने वाला पैसे से ही सीधे पैसे काट लिए जाए। ये भी इन्हीं लोगों ने कर रखा है एग्रीमेंट। हम लोग देख रहे हैं, अपना अधिकार की लड़ाई हम लड़ेंगे और हर स्तर पर लड़ेंगे। ऐसा नहीं है, आज इस देश का जो संघीय ढांचा है उस ढांचे का इन लोगों ने पूरी तरीके से उसको तार कर रखा है। किसान भी लाभ देख रहे हैं, किसानों ने आत्महत्या करना प्रारंभ कर दिया। अब कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। झारखंड में सोमवार को कोरोना के 1321 मरीज नए मिले। इसके साथ ही राज्य भर में कुल संक्रमितों की संख्या 72,673 हो चुकी है। वहीं सोमवार को कोरोना से 8 लोगों के मौत के साथ मौत का कुल आंकड़ा राज्य भर में अब 626 हो गई है। लगातार कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो रहे लोगों के आंकड़े राहत देने वाले हैं।
जहां एक ओर सोमवार को 1321 संक्रमित मिले, वहीं सोमवार को 1599 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। इस तरह स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की कुल तादाद अब बढ़कर 58,543 हो गई है। यानी इस समय झारखंड में एक्टिव केसों की संख्या महज 13,504 रह गई है। सोमवार को राज्य भर में 33,157 लोगों के सैंपल लिए गए और 37,483 सैंपलों की जांच हुई। राज्य में अब तक 18,19,543 सैंपल लिए गए, जिसमें 18,09,145 सैंपलों की जांच हो चुकी है। इस समय बैकलॉग में 10,398 सैंपल हैं। वहीं झारखंड की रिकवरी रेट अब 80% से ऊपर जा चुका है, जो राज्य के लिए राहत भरी खबर है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.